से निदा मौजूद है, दो बच्चों की ये माँ है और ऐड देखते हैं कि बहरीन में मुलाजमत के लिए इनको मौका दिया जाएगा और इनका जो शोहर है और ये रब्ता करते हैं उनसे कि हम लोगों को मुलाजमत की ज़रूरत है। ज़ाहिर है बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखे होंगे। जाते हैं उस ऐड के मुताबिक जो भी उस पर नंबर दिया होता है उससे कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं। जो मुलाकात होती है वो घर में नहीं होती है, बाहर होती है। और कहा जाता है कि सिर्फ लड़की के लिए ये सहूलत मौजूद है कि सिर्फ और सिर्फ लड़की जा सकती है, ना कि उसका शोहर, भाई, बाप कोई उसके साथ नहीं जा सकता। लड़की के लिए सहूलत मौजूद है कि जिसको वीज़ा भी दिया जाएगा, टिकट भी दी जाएगी और वहाँ पे सैलून में जॉब है। शोहर का शक होता है कि ये लोग सही नहीं है, जहाँ पर मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, मुझे मिलने की इजाज़त नहीं होगी। बीवी को समझाता है, यानी कि इसको समझाता है कि ये काम गलत है, ये 2 नंबर काम है, यहाँ पर जब तुम जाओगी तो मसाइल खड़े होंगे, मत जाओ। लेकिन क्योंकि निदा के सर पर वो एक जो ख़वातीन के सर पर एक भूत सवार हो जाता है कि नहीं, अगर हम लोग जाएंगे शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाए, मेरे बच्चों के दिन फिर जाए, और ये अपने शोहर के साथ बगावत कर कर कदम उठाती है और उनके साथ चली जाती है। विहाड़ी के वो लोग रहने वाले हैं जहाँ पर इसको लेकर जाया जाता है और कुछ दिन इसको वहाँ पे कैद रखने के बाद इसको बहरीन में ले जाया जाता है और वहाँ पर फिर 2 महीने इसके साथ क्या कुछ होता है वो इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। ये उन लोग लड़कियों के लिए स्पेशली मैसेज है कि जो इस तरह की लोगों के झांसे में आ जाती हैं, जो इस तरीके से ट्रैप हो जाती हैं और ये सोचती हैं कि बैरून मुल्क जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, घर वालों के दिन बदल देंगे और उसके बाद हमारे भी दिन बदल जाएंगे। ये उन लड़कियों के लिए ख़ास मैसेज है कि किस तरह से उनको ट्रैप किया जाता है। मुझे बताओ कि ऐड कहाँ पे देखा था? यहाँ लाहौर में। लाहौर में क्या मोबाइल वगैरह पे कोई जी। फिर उनके साथ कॉल पे रब्ता हुआ? जी। कहाँ पर मुलाकात हुई? उनके साथ बाहर मुलाकात हुई, शॉप पे। किसी शॉप पर? कोई खातून आई थी, आदमी आया? खातून आई थी। क्या उनके साथ बातचीत हुई थी, क्या डील हुई थी? उन्होंने कहा कि ऐड लगी हुई है बहरीन की और आपको 5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, वीज़ा, टिकट, हर चीज़ फ्री, रैश भी फ्री, खाना भी फ्री। ये सहूलत सिर्फ आपके लिए? जी। लेडीज़, मियाँ बीवी जाना चाहते थे, दोनों जाना चाहते जी, हस्बैंड वाइफ जाना चाहिए। फिर क्या आपके शोहर को तसल्ली ना हुई? नहीं हुई। क्या कहा शोहर ने? उन्होंने कहा ये गलत है, ये सही नहीं है, ना जाओ। मैंने कहा नहीं, वो कस्में वगैरह दे रहे हैं। खातून कस्में वगैरह? जी, कस्में वगैरह दे रही हैं, स्ट्राम करना चाहती हैं, थाने में स्ट्राम करवा लो, जहाँ से मर्जी स्ट्राम करवा लो, ये पोलैंड का ही वीज़ा है, इसमें 2 नंबर काम नहीं है। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया? 1 रुपया भी नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने मुझे व्यारी ले गए हैं। नहीं, उसके बाद शोहर तो रोकता रहा ना आपको, फिर आप शोहर के पास से कैसे निकले? हमारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ इसी बात पर? जी, इसी बात पे झगड़ा हुआ। फिर मैं अपने शोहर ने मुझे मेरी अम्मी के घर भेज दिया। लड़ाई की वजह से भेज दिया? मेरी अम्मी के घर भेजा, वो खतून ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा है कि आओ चलें, और तुम्हारा शोहर तो पागल है जो लड़ता है तुम्हारे साथ। फिर मुझे विहारी ले गए, मेरे साथ गए हैं विहारी, वहाँ पे मुझे रखा इन्होंने 15 दिन, एक कमरे में बंद रखा है। आप अपने बच्चों को भी छोड़ गई, शोहर को भी छोड़ गई? जाहिर है बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल देख रही थी ना, बच्चों को ही छोड़ दी? मैंने बच्चों के लिए इसलिए देखा था कि ये 5 लाख रुपया दे रहे हैं और पार्लर का काम मुझे। महीने का 5 लाख आपको कहा गया? अच्छा। और इन्होंने कहा कि पार्लर का काम है। मैंने कहा चलो 2 महीने लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड सेटल हो जाएंगे, मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी। इसके बाद इन्होंने मुझे लेके गए हैं, उसके बाद मैं विहाड़ी चली गई हूँ। जब विहाड़ी गई हूँ तो उन्होंने उसके बाद मुझे फैसलाबाद एयरपोर्ट में ले गए हैं। कितने दिन रखा है आपको विहाड़ी? 15 दिन। आपके वहाँ पर वो जो प्रोसेस था वीज़े का वो करते रहे? जी। विहाड़ी में आपके साथ कोई बदतमीज़ी, कोई लोग आए हों या आपको बाहर जाने की इजाज़त थी? बाहर जाने की नहीं इजाज़त थी और मुझे फ़ोन कम देते थे। फ़ोन आपके पास अपना नहीं था, उनका यूज़ करते? बटनों वाला था पर वो मुझे कम देते थे, ले लेते थे मुझसे। शोहर के साथ रब्ता रहा इस दौरान? बहुत कम रहा। बहुत कम रहा। शोहर को पता था कि विहाड़ी पहुँच चुकी हो? जी, शोहर को पता। शोहर बहुत समझाते थे कि वापस आ जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं, पर इन्होंने मुझे कहा था कि तुम वापस ना जाना, तुम वापस गई हम कभी भी देख के तुम्हें मार देंगे। फिर मैंने इसकी वजह से नहीं इनसे रब्ता, कोई बात नहीं बताई। उसके बाद आप चली गई यहाँ से, ले गए आप? जी, मुझे ले गए, गाड़ी में बिठा के फैसलाबाद ले गए। और लड़कियाँ थी वहाँ पर आपके साथ विहाड़ी में? आपके साथ और कोई लड़कियाँ गई? नहीं। कौन था आपके साथ? मेरे साथ मैं फ़िलहाल अकेली गई थी। वहाँ से किसी ने रिसीव किया? जी। ठीक है। यहाँ पे मैं अकेली गई हूँ, एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ने के लिए गए हैं। ठीक है, 2 आदमी थे, एक लड़की थी। अच्छा। जब एयरपोर्ट में छोड़ने गए हैं और उसके बाद मैं चली गई हूँ, तब उन्होंने मुझे वीज़ा, पैसा, आईडी कार्ड, पासपोर्ट दिया है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। फिर मैं अंदर चली गई एंट्री करवा के। उसके बाद मैं अंदर गई हूँ, मैं टिकट लिया तो मैं जहाज़ में बैठ गई हूँ। आगे से मुझे लेने के लिए आया,
उसने मेरा वीज़ा, पैसे, अपने वो शो मनी है जो वो भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। 2 आदमी आए थे मुझे लेने के लिए, एक ड्राइवर था वहाँ पे। जब लेके गए हैं तो मुझे एक रूम में इन्होंने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो इन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। फिर उन्होंने कस्टमर भेजने शुरू कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसी दिन ही? उसी दिन आधा घंटा भी नहीं गुजरा था तो इन्होंने कस्टमर मंगवाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने मेरी ऐड दे दी थी फेसबुक पे। फिर वहाँ पर लोग आते थे? लोग आते थे। कितने लोग आते थे आपके पास? 20-25 एक दिन में? एक दिन में। कितनी देर रही हो वहाँ पर? 2 माह रही हूँ। फिर वो जब एक दिन में 25-25 लोग आपके पास आए तो फिर वो शोहर की बातें याद आई कि मेरा शोहर चीखता था, समझाता था, लड़ता था कि ये गैंग है, ट्रैप कर रहे हैं? मेरे शोहर ने बहुत समझाया पर मैं नहीं समझी। मैंने यही समझा कि बस हम गरीब लोग हैं और हम कुछ बन जाएंगे। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कुछ बन जाएंगे, हम किराए पे रहते हैं। मैं वहाँ पे गई हूँ तो इन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। वहाँ मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई तो आगे से कहते हैं इस पे हमने 10 लाख लगाया और 20 पूरा करने। आपको ये कहा जाता था? आपके साथ जब ये सब कुछ शुरू हुआ आपने वहाँ पे किसी से सवाल नहीं किया कि मुझे क्या कहकर लाया गया है, मेरे साथ क्या किया जा रहा है? मैंने जब उससे कहा था वो कहता है सच बोले तो कोई नहीं लेके आता, ठीक है हम इस तरह ही लेके आते हैं। फिर इन्होंने 2 माह मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया कमरे कपड़े से। वहाँ पर आपको किस तरह के पहनाए जाते थे? शॉर्ट शर्ट वगैरह, निकरे वगैरह। और वहाँ पर वीडियोस वगैरह भी बनाई गई? जी वीडियो वगैरह बनाते थे और सेंड करते कस्टमर को कि न्यू लड़की आई है। कितना कमा लिया होगा आपसे उन्होंने 2 महीने में? 25-30 लाख रुपए। 25-30 लाख। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वापस कैसे आई? वापस मेरे शौहर ने, नंद की शादी थी मेरी की, और शौहर ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ मेरी बहन की शादी है वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। फिर मैंने इनके पाँव पकड़े। जब मैं काम नहीं करती थी मुझे खाना नहीं देते थे और फिर आगे से मुझे बातें सुनाते थे, बहुत डांटते थे कि तुम्हें वापस नहीं भेजना यहाँ से। मैं कहती थी मैं CID से रब्ता करूँगी तो ये कहते थे हम खुद करते हैं और तुम्हें पकड़ा देते हैं। पकड़वा देते हैं कि तुम यहाँ पर गलत काम कर रहे हो। जी गलत काम करी और तुम यहाँ पे ही रहोगी, वापस कभी नहीं जाओगे। अब जब वहाँ से वापस आई हो आपके शोहर ने बताया कि आप उस टाइम हामला थी? जी मैं 2 माह का था। 2 माह की हामला थी। क्या किया फिर? फिर हमने सफाई करवाई। क्यों करवाई है कि घर वालों को पता नहीं था, कि उनको सबको यही पता था कि मेरा बेटा तो इधर है, मेरी बहू जो है बाहर है, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने सफाई करवा दी। अभी भी आपके शोहर ने आपको अपने साथ रखा हुआ है? अभी भी आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? इतना कुछ होने के बावजूद के 2 महीने में उसकी बीवी के पास एक दिन में 25 से 30 मर्द आते थे, उसके बावजूद आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? जी अभी अपने किए पे कोई पछतावा है? बहुत ज़्यादा। अभी वो लोग आपके साथ राब्ते में हैं? हम बिहारी गए थे वहाँ पे, उनके साथ थोड़ी जी हमारी बहस वगैरह हुई है और उन्होंने हमारे साथ स्टाम्प किया है कि हम नहीं करेंगे। अब फिर दोबारा वो है ना स्टाम्प किया है कि अब तंग नहीं करेंगे, मतलब आने के बाद भी आपको ट्रैप कर रहे थे कि वापस ले जाया जाए आप? जी वापस ही। तो फिर अब टिकटॉक पे वीडियो लगाना, ब्लैकमेल करना कि हम ऐसा ही करेंगे। वो वीडियोस जो वहाँ पे बनाई गई, वो जो वीडियोस की वजह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? जी इन्होंने कस्टमर को जो वीडियो वगैरह सेंड करते थे ना वो। अभी ये एक लड़की है जो सामने आई है और जो इस तरीके से ट्रैप हुई है और जो कुछ इसके साथ वहाँ पर 2 महीने में हुआ है वो शायद एक औरत सोच भी नहीं सकती है। जो कुछ इसने वहाँ पर चीज़ों को टॉलरेट किया है सिर्फ अपनी बगावत की वजह से, अपने शोहर के रोकने के बावजूद ये वहाँ पर गई है और इसने वो सारी चीज़ें खुद से कर खुद से एक्सपीरियंस करना चाहे और आज ये आप लोगों के सामने एक ज़िंदा मिसाल बनकर, एक इबरत बनकर बैठी हुई है। और उन तमाम लड़कियों के लिए नसीहत है जो इस तरह के ख्वाब लेकर बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, जिनको ये कहा जाता है कि सलोन में है या कोई होटल में है या कोई इस तरह की जॉब है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए हर चीज़ फ्री है और आपके लिए वहाँ पर रहाइश है, वीज़ा है, टिकट है और आपके लिए मुलाजमत भी है, तो ये सब झूठ है। वो ऐसी कोई मुलाजमत नहीं होती है, वो सिर्फ यही काम होता है जो आपसे करवाया जाता है। आपके नाम पर पैसे कमाए जाते हैं और उनमें से आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। इसलिए बचें इस तरह के ग्रुप से और इस तरह के ऐड से और इन लोगों से रब्ता करने से। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।